फोन नंबर 9832934762। लेसन 2 साधारण ब्याज। लेसन 2 साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, वेस्टेबल बोर्ड। पार्ट 6 नंबर क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन है 90 नंबर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रहमत चाचा एक मकान बनाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से 2,40,000 रुपया बैंक से उधार लिया। उधार लेने के एक वर्ष बाद वे उस मकान को 5,200 रुपया प्रति माह की दर से भाड़ा पर दे दिया। तो मकान भाड़ा में होने वाली आय के द्वारा वे कितने वर्ष में बैंक का ऋण चुका सकेंगे, हिसाब करके देखना है। तो पहले देखना है कि बैंक से कितना रुपया उधार लिया, 2,40,000 रुपया उधार लिया, कितना प्रतिशत दर से, 12% दर से, कितना समय के लिए, 1 साल के लिए लिया है। 1 साल के लिए लिया है, यानी कि यहाँ पर दर दिया है कितना, उसको लिख लेना है। पहले दर दे दिया है 12%, तो यहाँ लिखना है दर दे दिया है 12%। मूलधन कितना दिया है, तो यहाँ लिखना है कि मूलधन जो दिया है कितना, 2,40,000 दिया है, 2,40,000। ठीक, और समय दे दिया है 1 वर्ष, तो समय हो गया 1 वर्ष हो गया समय। ठीक है, 1 वर्ष समय हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि बैंक से कितना उधार लिया, वो 2,40,000 रुपया लिया है, कितना प्रतिशत करके उसको इंटरेस्ट देना होगा, 12% की दर से, समय 1 साल। तो निकालने को क्या चाहिए, ब्याज, कितना इंटरेस्ट लगेगा उसको निकालना है। तो यहाँ लिखना है ब्याज। तो ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना और यहाँ समय बाय 100, ये है फार्मूला। तो मूलधन कितना है, मूलधन है 2,40,000, 2,40,000 गुना दर कितना है 12%, समय कितना है 1 वर्ष, यहाँ पे बाय 100, 2 0 2 0 कट हो गया। अब क्या करना है, अब तो कट नहीं हो रहा, तो 24 को 12 से यानी कि 2,400 को हमको कहा 2400 को 12 से गुना कर देना है। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24 को 12 से, तो आगे यहाँ पे 288 और कितना 000, ये हो गया इसका ब्याज। ठीक है, इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो उसको बैंक वाला को देना कितना पड़ेगा, तो इसको यहाँ लिख देना है मिश्र धन यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो है यहाँ पे 2,40,000 प्लस 28,800 जो है ब्याज है, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 008 और यहाँ 0 तो 8 हो गया, फिर 8 और 0 फिर यहाँ पे भी 8 हो गया, 2 4 यहाँ पे 6 हो गया और ये 2, इतना टोटल हमको उस बैंक वाला को देना होगा। इतना रुपये देने के लिए जो है उसको कितना समय लगेगा, जबकि घर बनने के बाद 1 साल में लिया, घर बनने के बाद जो है उस घर को भाड़ा लगा दिया, कितने रुपए की दर से, पर मंथ 5,200 रुपया है ना, घर को भाड़ा में लगा दिया। तो लिखिए प्रति माह या हर महीना, यानी प्रति माह घर भाड़ा कितना मिल रहा है, 5,200 मिल रहा है। तो 5,200 रुपया हर महीना 5,200 रुपये मिल रहा है। तो 1 साल में कितना मिलेगा, यानी कि 12 मंथ में कितना होगा, 5,200 और गुना 12, इसको इंटू करेंगे तो हो गया 4 2 6, यहाँ पे हो जाएगा 62400, यानी कि इतना घर भाड़ा उसको जो मिलेगा, इस घर भाड़ा को क्या करेगा, वहां पर उसको दे देगा। किसको, बैंक वाला को देगा। तो बैंक वाला को देने के बाद उसके पास कितना बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटेंस, क्या लिखना होगा, बैंक का ऋण देने के बाद, है ना, यहाँ लिखेंगे बैंक का ऋण देने के बाद, बैंक का ऋण दे देगा। बैंक का ऋण कहाँ से देगा, टोटल कितना है यहाँ पर 2, पहले कितना 62400 को माइनस कर देंगे, 28800 को इसको माइनस करना है। तो इसको माइनस करके कितना आएगा, 62400 और 28800, माइनस करेंगे 004
3 के दीदी यहाँ बचा 5 की जगह 3, इतना बचा। तो इतना इसके पास बचा, देने के बाद इतना बचा रह गया। अब इतना को वो जो है इतना रुपया मिश्र टोटल कितना, इतना रुपया देने के बाद कितना समय में वो कंप्लीट कर देगा, बैंक का किस्ती दे देगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखना है, सेंटेंस लिखना होगा ऋण चुकाने में लगा समय। यहाँ लिखेंगे ऋण चुकाने में लगा समय, यानी कि टोटल उसका ब्याज, मिश्र धन ब्याज लेकर के उसको पैसा देने में कितना समय लग गया। तो टोटल कितना रुपया था यहाँ पर 268800 बाय क्या करेंगे 33400। अब इसको चुकाने में कितना टाइम लगेगा, इसको कट करना है, यहाँ का 00 यहाँ का 00 कट कर देंगे। अब यहाँ 334 का टेबल कितना और पड़ेगा 7 2 3 नहीं कट हो रहा, देखते हैं 2 डबल्स कट हो रहा। कितना लिस्ट बोल रहा है इसका, यहाँ माइनस में रहता कुछ प्रॉब्लम हुआ है 62400 और यहाँ पे है 288 और 00, इसको माइनस करेंगे 00 6, यहाँ पर 6 हो रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कट करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा 26880 माइनस कर देंगे 33600, सॉरी माइनस नहीं बाय यहाँ पर 33600 00 कट हो गया, 336 को 8 से इंटू करेंगे 2688 आ गया, कितना बार में 8 बार में कट हो गया, 8 बार में कट हो गया, यानी कि 8 ईयर यानी कि 8 साल। अब इसको बैंक का किस्ती जो है 8 साल में चुकता कर दिया, लेकिन 1 साल उसको लग गया घर बनाने में और 8 साल उसको चुकता करने में लग गया, तो बैंक को टोटल समय कितना लग गया 9 इयर्स। तो यहाँ लिखेंगे कुल समय, तो यहाँ कुल समय 1 साल तो घर बनाने में वेस्ट हो गया और उसका प्लस 8 वर्ष लग गया उसका किस्ती चुकता करने में, तो टोटल कितना समय लग गया 9 ईयर यानी कि 9 साल। ये हो गया आंसर, जल्दी से नोट डाउन कर ले। हाय स्टूडेंट, मैं 20 नंबर क्वेश्चन लोग में जो है लास्ट क्वेश्चन लोग में है, इसमें बुक में क्वेश्चन क्या है, रथिन बाबू अपने 2 पुत्रियों के नाम अलग अलग एक बैंक में इस प्रकार जमा किए कि 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक को 1,20,000 रुपया प्राप्त हो। बैंक की वार्षिक सरल ब्याज दर यदि 10% हो तथा पुत्रियों का उम्र क्रमशः 13 वर्ष एवं 8 वर्ष हो तो प्रत्येक के खाते में उन्होंने कितना रुपया जमा किया। अब यहाँ देखना है कि जब उसके पास रतन बाबू के पास टोटल 1,20,000 रुपया है और 1,20,000 रुपया को वो 2 पुत्रियों के नाम रखेगा, तो दोनों पुत्रियों के नाम किस तरह से रखा जाए कि जबकि दोनों का उम्र 18 साल होने के बाद 18 साल होगा तभी बैंक से उतरेगा जब निकलेगा, जबकि बड़ी पुत्री का उम्र अभी 13 वर्ष है और छोटी पुत्री का उम्र 8 वर्ष है, तो 10% की दर से किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको निकालना है। तो पहले लिखेंगे बड़ी पुत्री एक छोटी पुत्री है, तो यहाँ लिखेंगे कुल रुपया पहले लिख देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं कुल रुपया यानी टोटल अमाउंट कितना दे दिया है 1,20,000 रुपये टोटल है। उसमें से बड़ी पुत्री और छोटी पुत्री का नाम कितना रखा पता नहीं, तो यहाँ लिखेंगे माना बड़ी पुत्री के नाम, लिखेंगे माना बड़ी पुत्री का नाम ना, हाँ माना बड़ी पुत्री का नाम के नाम 100 रुपया तथा छोटी पुत्री के नाम छोटी पुत्री का नाम पुत्री के नाम वाई, ठीक रखा। तो एक
पहले लिखिए बड़ी पुत्री का नाम है ना, लिखिए बड़ी पुत्री का नाम, बड़ी पुत्री के नाम कितना है 100 रुपया, यानी मूलधन 100 रुपया है। और इसका दर कितना है, दर हो जा रहा है 10% है ना। अब समय, यहाँ पे समय में प्रॉब्लम है, समय कैसे निकालना है, तो यहाँ देखना है, ध्यान देना है कि समय जो है बैंक में कितना देर समय तक रहेगा बड़ी पुत्री का, जबकि बड़ी पुत्री का उम्र अभी है 13 साल और 18 साल के बाद ही बैंक से पैसा निकलेगा। तो कितना साल तक वो बड़ी पुत्री का पैसा कितना साल तक बैंक में रहा, तो 18 माइनस बड़ी पुत्री का उम्र है 13 साल, दोनों को माइनस कर देंगे तो 5 वर्ष। तो 5 वर्ष तक इसका पैसा, बड़ी पुत्री का पैसा जो है बैंक में रहा, तो 5% में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ लिखना है ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला यूज करना है मूलधन गुना दर गुना समय बाय 100। अब यहाँ देखना है कि मूलधन कितना है 1 से है, और दर है 10 और समय है 5 बाय 100। 1 0 1 0 कट गया, 5 1 5 5 2 10। अब कितना बचा, x बाय 2, x बाय 2 बचा, ठीक ना, x बाय 2 बचा। x बाय 2 को क्या करना है, अब प्रश्न से हल कर देना है। प्रश्न से क्या करना है कि x ये तो ब्याज हो गया, अब मूलधन इतना है ना, तो टोटल कितना रुपया मिलेगा बड़ी पुत्री को, तो यहाँ लिखना है मूलधन जोड़ ब्याज, यानी कि x प्लस x बाई 2। x कहाँ से आया, बड़ी पुत्री का मूलधन x है और इंटरेस्ट कितना है x प्लस 2 है, यानी कि मूलधन निकालने का फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है x, ब्याज है e, ये दोनों को प्लस कर देंगे और इक्वल में कर देंगे 1 2 0 0 0 0। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 2, 1 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, 2 को x से डिवाइड 2x प्लस 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो 1 आया, 1 को x से इंटू करेंगे x इक्वल में हो जाएगा 1 2 0 0 0। अब यहाँ दोनों को प्लस कर देंगे तो 3x बाय 2 इक्वल में हो जाएगा 1 2 0 0 0 4 0। अब यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो 3x को 1 से इंटू करेंगे तो 3x इक्वल इस तरह से इंटू करेंगे तो जाएगा 24 0 0 0। x का वैल्यू निकालना, x को हम इस साइड छोड़ देंगे 24 0 0 0 0 बाय 3 24, यानी कि कितना रखा 80,000 रुपया रखा, बड़ी पुत्री के नाम 80,000 रुपया। तो यहाँ लिख देना है कि बड़ी पुत्री के नाम, बड़ी पुत्री के नाम 80,000 रुपया रखा। ठीक, अब छोटी पुत्री के नाम कितना रखा उसको निकालना है, तो यहां लिखेंगे छोटी पुत्री का मूलधन, यहां लिखना है छोटी पुत्री का मूलधन कितना है y है, छोटी पुत्री का मूलधन जो है y है, छोटी पुत्री का मूलधन y रुपया और इसका दर हो जा रहा हुई 10%, दर हो जा रहा है 10% और समय इसमें कितना निकालना है, जब छोटी पुत्री की उम्र अभी 8 वर्ष है, तो यहाँ लिखना है 18 माइनस 8 इक्वल 10 वर्ष, यानी 10 साल तक इसका पैसा बैंक में रहेगा। तो इसका ब्याज कितना होगा उसको निकालना है ना, तो इसका लिखेंगे ब्याज, तो ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना और समय बाय 100। तो मूलधन कितना हो जा रहा है, मूलधन हो जा रहा है y इंटू दर हो जा रहा है 10 और समय हो जा रहा है 10, सॉरी दर हाँ 10 अब बाय 100 0 0 0 0 कट हो गया है ना, 0 0 कट हो गया, बचा कितना यहाँ पर, बचा यहाँ पर y, तो यहाँ लिख देना है y, यानी कि ब्याज कितना y है, तो इसका भी निकालना है कि हमको मिश्र धन, यानी कि प्रश्न से ही हल कर देंगे। तो मिश्र धन यानी कि मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन भी y ब्याज भी y, तो y प्लस y इक्वल में क्या कर देंगे, इक्वल में वही है 1,20,000, y y मिलके 2y इक्वल में 1,20,000, y को मैं इस साइड छोड़ देंगे, इस साइड छोड़ देने के बाद 1,20,000 बाय 2 कट हो जाएगा, 2 छक 12 4 0, तो यहाँ पे कितना हो गया, आ गया 60,000। तो छोटी पुत्री के नाम क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे छोटी पुत्री के
नाम कितना रखा, 60,000 रुपया। तो ये भी दो आंसर हो गए, एक आंसर यहाँ पर हुआ, एक आंसर यहाँ पर हुआ। बड़ी पुत्री का नाम 80,000, छोटी पुत्री का नाम पर 60,000 रुपये रखा। ये आंसर 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया लॉन्ग। इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं सलार शाह खान के नाम पर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लें।